हेलो एवरीवन। आज का अपना टॉपिक है इंडियन पॉलिटिकल थिंकर का मनु। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं, दिस वीडियो विल रियली हेल्प यू टू स्कोर 95% मार्क्स इन योर एग्जाम। बीए बीएड की ये वीडियो रहेगी, बीए में भी ये टॉपिक है सेमेस्टर 2 में। तो ये दोनों ही ईयर्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, बीए सैम 2 के लिए एंड विद बीए बीएड के लिए। ठीक है, जो कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनकी सेकंड बुक के इंडियन पॉलिटिकल थिंकर की, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाली है वीडियो। और सारी जो थियरीज है आपको ट्रिक्स के माध्यम से कवर करवाई जाएगी विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो हम ये वीडियो करते हैं स्टार्ट। एंड तक बने रहें, आपको फायदा होगा इस वीडियो से। तो इसमें पहले बताई गई है मनु की हिस्ट्री। मनु की हिस्ट्री, मनु कौन से स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं? मनु धर्मशास्त्र से बिलोंग करते हैं, बिकॉज मनु ने मॉरल ड्यूटी धर्मा पे एम्फसाइज किया है। नीति शास्त्र से शुक्र बिलोंग करते हैं, अर्थशास्त्र से कौटिल्य बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो मनु की हिस्ट्री के बारे में क्या कहा जाता है? मनु के बारे में कहा जाता है, बहुत ज़्यादा प्रूफ तो नहीं मिले हैं मनु की मनु कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या चीज़ है। ठीक है, बट मनु को क्या कहा जाता है? फर्स्ट मैन। ठीक है, और क्या कहा जाता है? फादर ऑफ ह्यूमन रेस। फर्स्ट मैन कहा जाता है, फादर ऑफ ह्यूमन रेस, फर्स्ट लॉ गिवर कहा जाता है, जो इन्होंने पहले वर्णा सिस्टम दिया, चार जातियों में पूरी सोसाइटी को डिवाइड किया। वर्णा सिस्टम किसके द्वारा दिया गया? मनु के द्वारा दिया गया। मनु को कंसीडर किया जाता है मानस पुत्र ऑफ ब्रह्मा जी। चार जातियां कौन सी थी जो मनु ने दी? मनु ने चार जातियां दी, ब्राह्मण्स, क्षत्रियाज, वैश्याज एंड शूद्राज। ठीक है, दीज वर द फोर क्या थे? वर्णा सिस्टम में चार जातियां थी। इसके बाद इन्होंने आश्रम व्यवस्था भी बताई। पूरी अपने लाइफ साइकिल को चार हिस्सों में इन्होंने डिवाइड किया। पहला आश्रम कौन था? आप कमेंट करके बताएंगे। इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, कमेंट ज़रूर आने चाहिए आपके, कौन सा आश्रम था। इसके बाद क्या बिलीव किया जाता है? ऐसा बिलीव किया जाता है मनु ने पूरे संसार को डूबने से बचाया था। मनु ने पूरे संसार को फ्लड से बचाया था। उनकी वाइफ का नाम शत्रुपा था। ठीक है, ये पूरे जो ह्यूमन रेस आज हम देख रहे हैं, ये क्या है? ऑल ह्यूमन रेस आर बिलीव टू बी हिज डिसेंडेंट्स। मतलब मतलब जितने भी हम हैं वो मनु क्या थे? हमारे पूर्वज थे। ही कॉल्ड स्वयंभू, मतलब सेल्फ बॉर्न। मनु को क्या कहा जाता है? सेल्फ बॉर्न, स्वयंभू। ठीक है, डिफरेंट व्यूज ऑफ स्कॉलर। अब देखो, मनु एंशिएंट पॉलिटिकल थिंकर थे, तो अलग अलग स्कॉलर्स अपने व्यू तो मनु पे देंगे। ठीक है, तो अलग अलग एरा में जो जो स्कॉलर्स हुए उन्होंने अपने अपने व्यूज मनु के लिए दिए हैं। कईयों का कहना है मनु एक पर्सन नहीं था। मनु मतलब कोई पर्सन नहीं था, एक टाइटल था। ठीक है, कई कहते हैं एक मनु नहीं था, 14 मनु थे। ठीक है, अलग अलग डिफरेंट टाइम पीरियड्स में अलग अलग जो थिंकर्स थे उन्होंने मनु के बारे में अपने विचार दिए। सर विलियम जॉन्स ने अराउंड 1200 बीसी अपने विचार दिए। अदर बिलीव, जो दूसरे थिंकर्स थे जिसमें आर जी भंडारकर, इन्होंने अपने विचार दिए। मनु का कब बिलोंग करते हैं, कौन से पीरियड से बिलोंग करते हैं? कुषाण और गुप्ता पीरियड से बिलोंग करते हैं। जो पीरियड हम अपनी हिस्ट्री में पढ़ते हैं उस पीरियड से मनु बिलोंग करते हैं। सम बिलीव्स दैट क्रिश्चियन एरा में मनु आए थे। ठीक है, बट फाइनल व्यू जो हम पढ़ रहे हैं अपने इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स में, जो पेपर में हम पढ़ते हैं, मनु का जो जन्म है वो 200 बीसी से 200 एडी के बीच में माना जा रहा है। अब मनु ने बुक लिखी थी मनुस्मृति। जो मनुस्मृति है ये गुरु शिष्य ट्रेडिशन के ऊपर बेस्ड है। गुरु अपने शिष्य को किस तरह से शिक्षा दे रहा है, शिष्य किस तरह से शिक्षा ले रहा है, इन सब ट्रेडिशंस पे मनुस्मृति को बेस्ड किया गया है। इसके अलावा इसमें मॉरल ड्यूटीज़ हैं, धर्मा के बारे में बताया गया है, राजधर्मा के बारे में बताया गया है। ठीक है, क्या बिलीव किया जाता है? मनु ने अपनी शिक्षा कहाँ से ली? ब्रह्मा जी से ली। ठीक है, और अपने डिसाइपल्स को, अपने जो शिष्य थे उनको ये शिक्षा उन्होंने क्या करी? उनको पास ऑन करी। ठीक है, इट मीन्स अ कलेक्शन ऑफ मनु's टीचिंग। मनुस्मृति क्या है? मनुस्मृति है एक कलेक्शन मनु की टीचिंग का। ठीक है, और ये क्यों लिखी गई थी? वेलफेयर ऑफ द पीपल, और जो लोग थे उस समय सोसाइटी में उनको गाइडेंस देने के लिए। तो अपनी लाइफ का चार मेन एम है। अगर जो व्यक्ति धरती पर आया है उसकी लाइफ के मेन एक्सपीरियंस या मेन गोल क्या है? धर्मा अर्था कामा एंड मोक्षा, इसमें बताया गया है धर्मा अर्था कामा एंड मोक्षा। इट इज़ कंसिडर्ड द यूनिवर्सल लॉ बुक फॉर ऑल पीपल एंड ऑल द टाइम्स। मतलब इसको क्या कहा गया है? इसको कंसिडर किया गया यूनिवर्सल लॉ बुक। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ बुक सभी के लिए,
सभी के लिए क्या कहा गया है, लॉ बुक कहा गया है। अच्छा, टॉपिक ऑफ स्टेट, मनु ने क्या दिया, स्टेट का टॉपिक क्या दिया। जो स्टेट का टॉपिक है ना वो पूरी तरह से डिवाइन थियरी पे बेस्ड है। अपने सिलेबस में एक डिवाइन थियरी भी है। क्या है वो डिवाइन थियरी, मनु ने भी वो वही सेम डिवाइन थियरी दी है। अगर आप ये कर लेते हैं 4 से 5 लाइनें, तो आपकी डिवाइन थियरी कंप्लीट हो जाएगी। आप इसी को फ्रेम करके अपना आंसर बना सकते हैं। डिवाइन थियरी मीन्स देवताओं के द्वारा बनाया गया एक राजा जो स्टेट को क्या करेगा, चलाएगा। ठीक है, अब डिवाइन थियरी के बारे में मनुस्मृति के 7th चैप्टर में बताया गया है। मतलब इसमें राजा का क्या रोल है, राजा क्या ड्यूटीज परफॉर्म करेगा, मनु ने ये सारी चीजें जो किंग का रोल है ये इस चैप्टर में एक्सप्लेन की है। अकॉर्डिंग टू मनु, इन द बिगनिंग, जब सोसाइटी की शुरुआत हुई, ये डर था कि सोसाइटी में क्या फैल जाएगा, डिसऑर्डर फैल जाएगा सोसाइटी में। लोग अनसेफ थे, एक से दूसरी जगह बिखरे हुए थे। इस सोसाइटी में क्या लाने के लिए, ऑर्डर लाने के लिए, लॉ लाने के लिए, वेलफेयर लाने के लिए गॉड ने किसको क्रिएट किया, किंग को क्रिएट किया। ठीक है, किंग्स रोल क्या था, किंग का रोल इज टू प्रोटेक्ट पीपल एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। किंग का रोल था प्रोटेक्ट करना लोगों को एंड लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। किंग क्या थे, किंग के पास ना बहुत सारी पावर थी, बहुत सारी डिवाइन पावर थी। ऐसा बिलीव किया जाता है कि किंग को ये सारी पावर किसने दी, भगवान ने दी। ठीक है, लाइक इंद्रा, यमा, मतलब बहुत सारी डिवाइन पावर्स थी, इसीलिए तो लोग उस समय राजा को भगवान मानते थे। ठीक है, सो पीपल रिस्पेक्ट एंड ओबे हिम विदाउट एनी रीजन। लोग क्या करते थे, राजा की रिस्पेक्ट करते थे और उनका मतलब ओबे करते थे, उनको उनकी पालना करते थे। मेन ड्यूटी क्या थी किंग की, प्रोटेक्ट करना अपनी टेरिटरी की, लोगों को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, और मेंटेन करना अपने स्टेट में जस्टिस एंड डिसिप्लिन को मेंटेन करना। बट मनु ने यह भी बोला है कि जो वर्ण सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग लॉ एंड जस्टिस की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, अब अपनी ये डिवाइन थियरी कंप्लीट होती है। देखो हमने क्या पढ़ लिया है, डिवाइन थियरी पढ़ लिया है, हमने क्या पढ़ लिया है, 4 मेजर गोल्स पढ़ लिए, धर्म अर्थ काम एंड मोक्ष। एक पर्सन अगर जन्म लेता है तो उसके क्या है, 4 मेन गोल्स है। धर्म पर चलना, अर्थ आपकी लाइफ का एक अर्थ है, उसको पूरा करना, मतलब ट्रुथ पर चलना। ठीक है, धर्मा ट्रुथ पर चलना। अपनी लाइफ के जो ये 4 आश्रम व्यवस्था है, बाल्यावस्था में क्या करेंगे, अवस्था में क्या करेंगे, वानप्रस्था में क्या करेंगे और संन्यासा में क्या करेंगे, ये 4 अवस्थाएं हैं। तो आपकी लाइफ का क्या अर्थ है वो भी आपको पता होना चाहिए। कामा मतलब बहुत सारी लग्जरी की इच्छा नहीं होनी चाहिए। मोक्षा एंड लास्ट में मनुष्य को क्या करना चाहिए, पीपल्स को सेल्वेशन यानी कि मुक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए, संन्यास लेना चाहिए और वानप्रस्था वन गमन करना चाहिए। ठीक है, तो ये अपनी लाइफ के 4 गोल्स है, ये भी कंप्लीट कर लिए। वर्णा सिस्टम भी मैंने बताया। अब आप कमेंट करेंगे कि आश्रम व्यवस्था क्या थी, अभी मैंने एक्सप्लेन किया है। आप आश्रम व्यवस्था को क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। नेक्स्ट हमने क्या कर लिया, हमने कर लिया डिवाइन थियरी, जो आपकी अलग से भी आपके कोर्स में और मनु में भी है। ये भी मैंने आपको देखिए कितनी जल्दी कंप्लीट करवाई है। नाउ अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं साप्तांग थियरी। यहाँ पे पिक्चर है साप्तांग थियरी की। साप्तांग थियरी किसने दी, मनु ने भी दी, कौटिल्य ने भी दी। ठीक है, सेम रहेगा साप्तांग थियरी मनु एंड कौटिल्य का। मनु एंड कौटिल्य ने क्या बोला, साप्तांग थियरी क्या है, 7 लिम्स मतलब 7 ऑर्गन है स्टेट के। अगर स्टेट के पास ये 7 ऑर्गन नहीं है तो स्टेट क्या है, अधूरा है। इसमें बता रखे हैं मैंने 7 लिम्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7, सभी के अपने अपने फंक्शन है। हम देख लेते हैं क्या फंक्शन है, स्टेट का क्या काम है। स्टेट इज द स्ट्रॉन्ग, स्टेट का क्या काम है, स्टेट क्या करेगा, स्टेट में कौन रहेगा, स्टेट एकदम सेंटर में रहेगा। स्टेट है तो ये 7 लिम्स स्टेट में रहेंगे। ठीक है, स्टेट इज द स्ट्रॉन्ग व्हेन ऑल 7 लिम्स, जो 7 ये पार्ट्स हैं स्टेट के, एक साथ काम करेंगे। ठीक है, तभी क्या रहेगा, स्टेट स्ट्रॉन्ग रहेगा। ठीक है, स्टेट के 7 लिम्स कौन कौन से हैं पढ़ लेते हैं। पहला कौन सा है, स्वामी। स्वामी मतलब किंग। किंग क्या है, हेड ऑफ द स्टेट है। किंग क्या है, हेड ऑफ द स्टेट। सारे प्रोटेक्शन, लोगों की प्रोटेक्शन, अपनी टेरिटरी को मेंटेन करने का काम, जस्टिस देने का काम, डिसिप्लिन करने का काम, एम्प्लॉयमेंट देने का काम कौन करेगा, किंग करेगा। ठीक है, किंग को क्या कहा गया है, स्वामी। किंग कौन है, स्वामी। दूसरा कौन है, अमात्य। इसके लिए भी ट्रिक है बेटा, साप्तांग थ्योरी के लिए पूरी ट्रिक है। लास्ट तक इस वीडियो में बने रहे, लास्ट में इस वीडियो में ट्रिक बताई गई है। ठीक है, अमात्य। अमात्य का क्या मतलब है, मिनिस्टर्स। अमात्य मतलब मिनिस्टर। मिनिस्टर क्या काम करेगा,
किंग को एडवाइस देगा, हेल्प करेगा डिसीजन मेकिंग में, किंग के साथ एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन की व्यवस्था को बनाए रखने में, सोसाइटी में क्योस उत्पन्न ना हो, ठीक है। मस्ट बी स्किल्ड एंड लॉयल, ठीक है। किंग जो मिनिस्टर होगा वो किंग के प्रति क्या रहेगा, लॉयल रहेगा, ऑनेस्ट रहेगा, और उसमें अलग अलग तरह की कलाएं होंगी, ठीक है। जनपद का क्या मतलब है, जनपद का मतलब, जनपद मिलकर बनता है टेरिटरी, मतलब किंग का जो राज्य है वो कितना बड़ा है, उसमें कितने लोग रहते हैं, और वो लोग स्किलफुल हैं, वो लोग उस टेरिटरी के लिए रिसोर्स बन सकते हैं, उनकी टेरिटरी फर्टाइल है। जैसे मगधा एम्पायर में बहुत सारे हाथी थे, हाथियों की उन्होंने सेनाएं बनाई, तो टेरिटरी कैसी होनी चाहिए, फर्टाइल लैंड होनी चाहिए, उनके पीपल, उनके लिए रिसोर्स होना चाहिए। तो ये सब कुछ किस में काउंट होगा, टेरिटरी यानी कि जनपद में। फोर्थ क्या हो जाएगा, दुर्गा, दुर्गा मतलब फोर्ट, फोर्ट मतलब किला, ठीक है। अगर कोई किंग आक्रमण करता है, कोई मतलब एनिमी किंग आक्रमण करता है राजा पर, तो राजा के पास अलग अलग तरह के क्या होने चाहिए, फोर्ट्स होने चाहिए, टाइप्स ऑफ फोर्ट। जैसे बताए गए हैं साप्ताहिक थ्योरी में 6 टाइप्स ऑफ फोर्ट बताए गए हैं, जैसे जला दुर्गा, गिरी दुर्गा, गिरी मतलब पर्वत पर बना हुआ, जल मतलब पानी में बना हुआ। हम उदयपुर में देखते हैं बहुत सारे जो महल है वो पानी में बने हैं, ताकि किंग को पता चल जाए, आक्रमण या इन्वेजन होने से पहले उसको पता चल जाए कोई उस पर अटैक करने वाला है। पहाड़ी पर चढ़ना मुश्किल होता है, इसीलिए किंग कहाँ महल बनवाएगा, किंग महल बनवाएगा कहाँ पर, गिरी यानी कि पहाड़ी पर। इसीलिए हम देखते हैं अपनी हिस्ट्री में किले कहाँ बने हुए हैं, बहुत अलग अलग जगह पे बने हुए हैं, ठीक है। इसी तरह से नरी दुर्गा हो जाएगा, गिरी दुर्गा हो जाएगा, जला दुर्गा हो जाएगा, वना दुर्गा हो जाएगा। डेजर्ट में भी क्या बनते हैं, डेजर्ट में भी क्या बनते हैं, किले बनते हैं। तो इस तरह से अलग अलग जगह पे किले बने होंगे, बने होते थे पहले के समय में, जो किंग को क्या करते थे, प्रोटेक्ट करते थे एनिमीज से। ये सिंबल थे सिक्योरिटी का। कोषा, कोषा का मतलब है ट्रेजरी, ट्रेजरी, वेल्थ ऑफ द स्टेट। जिस राजा के पास जितनी वेल्थ होएगी वो उतना ही पावरफुल होगा, उतनी ही आर्मी को रखेगा, उसका एडमिनिस्ट्रेशन उतना ही स्ट्रांग रहेगा, ठीक है। स्ट्रांग इकोनॉमी होएगी तो पावरफुल किंगडम होगा। डंडा मतलब आर्मी, मिलिट्री फोर्स अच्छी होगी जो मेंटेन करेगी लॉ एंड ऑर्डर, आप सोसाइटी में मेंटेन करेगी, ठीक है। ये मनुस्मृति में बता रखा है। और जो आर्मी होगी वो ट्रेंड होगी, कैवलरी भी होगी, हर तरह की सेनाएं एक राजा रखेगा तभी अपनी दुश्मनों से जीत सकता है। मित्रा, 7 लिम्ब क्या बताया है, 7 लिम्ब बताया गया है, फ्रेंडली स्टेट्स और अलायंसेस, ठीक है, हेल्प इन टाइम्स ऑफ वॉर एंड क्राइसिस, इंपॉर्टेंट फॉर डिप्लोमेसी। मतलब फ्रेंड्स ऐसे होने चाहिए ज़रूरत पड़ने पर वो हेल्प करें, डिप्लोमेटिक रिलेशन उनसे बना के रख सके, अगर उनसे आर्मी की ज़रूरत है या किसी तरह की कोई भी सहायता की ज़रूरत है तो मित्र अपनी हेल्प कर सके, अपने कोई सिचुएशन में ज़रूरत पड़ती है तो मित्र ऐसे होने चाहिए जो हर सिचुएशन में हमारे साथ खड़े रहें। अब आपको ये ट्रिक कैसे, अब आपको ये जो लर्न करना है वो ट्रिक के थ्रू आप कर सकते हैं, ठीक है। ट्रिक क्या है, स्मार्ट मिनिस्टर्स ज्वाइन डेली किंगडम ड्यूटीज एंड मिशन। फिर से रिपीट करें, स्मार्ट मिनिस्टर्स ज्वाइन डेली किंगडम ड्यूटीज एंड मिशन, ठीक है। इट हेल्प्स यू टू, क्या करेगी ये ट्रिक, हेल्प करने में, साप्ताहिक थ्योरी के 7 लिम्स को लर्न करने में हेल्प करेगी। अब देखो स्मार्ट का क्या मतलब है, स्वामी, स्वामी किंग, मिनिस्टर जमात्या, ज्वाइन का मतलब क्या है, जनपद, डेली का मतलब दुर्ग, डी डेली, डी से दुर्ग, के से किंगडम, के से कोशा, डी से ड्यूटीज, डी से डंडा, एम से मिशन एंड मित्रा, एम से मिशन और मित्रा, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। देखो 12 से 13 मिनट में हमने कितनी सारी चीज़ें रिवाइज कर ली हैं। अब अगर आपको आगे की इसकी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करेंगे, उसी के बाद मैं आपकी ये वीडियो बनाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी मंडल थियरी है, अभी क्रिटिसिज्म है मनु का। अगर आपको ये पसंद आई है मनु की वीडियो, अगर आपको हेल्प हुई है इस वीडियो से, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आई होप आप सबके एग्जाम्स अच्छे जाएं।